एंड आज हम बायनोमियल थ्योरम का शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आप करते हैं तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए तो कि ताकि उन सब बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्सप्रेशन नंबर था 5 पावर 1/2 है प्लस 7 पे पावर 1/6 है इज इक्वल टू 642 है। इसमें पहला ऑप्शन ये पूछा गया था कि इसमें कितने टर्म्स होंगे 106, सेकेंड ऑप्शन ये पूछा था 108 एंड थर्ड ऑप्शन पूछा गया था 103 एंड द फोर्थ ऑप्शन ये पूछा गया था 109। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देखिए सबसे पहले समझिए कि TR+1 का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, NCR A⁻n-r B⁻r होता है। ये कब होता है, जब A + B⁻n होता है तो उसका कोई rth टर्म निकालना है। तो इसके अनुसार यहाँ लिखिए TR+1 कितना हो जाएगा, 642 CR हो गया, 1/5 पे पावर 1/2 का होल पावर कितना हो जाए 642 माइनस R हो जाएगा। यहाँ 1/7 पे पावर 1/6 पे पावर कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो देखिए जब भी टोटल एक्सप्रेशन रखना हो तो R = 0 रखिए। तो जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे तो आप जानते हैं 642 अपान कितना हो जाएगा 2 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितना है 1/6 है, यही है ना, यहाँ 1/6 है। सबसे पहले ये समझिए। तो ये 6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 6107 हो गया टोटल। तो एक टर्म्स हमेशा ज़्यादा आता है, आर का टर्म एक भी नहीं आना चाहिए। तो ये कितना होगा 108 टर्म होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जिसका सलूशन हमने बताया। कि फिर से बता देता हूँ, इसमें आर हमेशा 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि ये 6 ये देख रहे हैं 1/6 आर था, तो 6 के मल्टीपल में होना, जैसे ये 2 था 6 था तो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए था। तो हमने R = 0 कर दिया। तो ये कितना आ गया 642/1/6 हो गया। इसको डिवाइड किया 107 है, तो हमेशा एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। कैसे, जैसे सपोज करिए हम A + B है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा A² + B² + 2AB होता है। तो ये इसका थर्ड एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है। तो ये आपका पूछा गया था ऐसे, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना था। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो उसके बारे में हम डिस्कशन करें। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि x + y - z पे पावर 16 है टोटल। ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछा था, मतलब कितने नंबर आएंगे एक्सपेंड करने पे। 2 का रहता है तो हमेशा आप जानते हैं एक ज़्यादा कर देते हैं तो आसानी से 3 के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिस्टिंक्ट टर्म्स कैसे होगा। तो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिए। इसमें कितने वेरिएबल हैं 3 हैं। तो सबसे पहले 16 में 3 ऐड करिए, फिर एक -1 करिए हमेशा, और नीचे जो जितने वेरिएबल होता है उसमें से एक कम करिए। तो ये कितना हो गया 18 C2 हो जाएगा। टोटल इसका टर्म्स आ जाएगा। 18 को सॉल्व करिए, फैक्टोरियल 18/2, फिर 18 - 2 कितना होता है 16। इसको सॉल्व करिए 18 × 17, 16 से 16 कैंसिल 2, ये कितना होगा 9 हो गया। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 153 टर्म्स होंगे इसका एक्सपेंशन कर सकते। फिर से बता देता हूँ, जो भी टोटल वेरिएबल वो लिख लीजिए। जैसे मान ली n जितने वेरिएबल होते हैं प्लस r -1/r-1, ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी नंबर का एक्सपेंशन अगर निकालना हो तो आप इजी तरीके से ये फार्मूला आप क्वेश्चन नंबर ये 2 पूछा था जिसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना था। क्लियर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा ही पूछा जाता है।
तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ, पूछा था कोफिशिएंट ऑफ a टू पावर 8, b पे पावर 6, c पे पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब इसका कोफिशिएंट बताना है a प्लस बी प्लस सी पे पावर 18, इसका एक्सपेंशन बताना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे निकालेंगे ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। इसका टोटल फार्मूला इसका डायरेक्ट होता है, जो पावर है वो टोटल लिख लीजिए, 18 आ गया, ठीक है। अब जो a के पावर b के पावर c के पावर है वो यहाँ लिख लीजिए डिवाइड में, ये कितना 18, 8, फिर क्या 6, फिर क्या है हमारा 4 है, ये 4 लिख लिया, क्लियर है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या करिए, ये टोटल आ गया। अब इसके, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि अब यहाँ जो भी नंबर लेना हो बगल में, उसके क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे जैसे मान ली a पे पावर 8 हमने लिखा, b पे पावर 6 लिखा और c पे पावर 4 लिखा, ठीक है। इसके बारे में हम कैसे डिस्कशन करेंगे, तो टोटल यहाँ पे नंबर कितने थे, 3 थे ना, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक फंक्शन हमारा ए बी सी के कोफिशिएंट हमेशा क्या है, 1 1 है, क्लियर है, 1 1 है। एक तो ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो इसीलिए तो इसका आंसर यही आएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसका सिंप्लीफाई करने पे हमारा इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ए बी सी का कोफिशिएंट 1 रहे तो ऑलवेज आपका यही आएगा। समझ में आया कि फिर बताऊं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि सर ए बी सी के कोफिशिएंट 1 लिए हैं, तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर देते हैं। सपोज करिए ये है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 4z, इसका पावर 9 है, कोफिशिएंट निकालना है इसका x क्यूब, y पे पावर 4, z पावर 2 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल 9 लिख लीजिए, जो पावर है पहले वो लिख लीजिए, 3 4 2 लिख लिया, क्लियर है। अब देखिए जो a मतलब x और y और z का जो कोफिशिएंट है ये पावर करते थे, 2 का होल क्यूब माइनस 3 पे पावर जो पावर है 4, फिर 4 पे पावर 2, ये पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। वहाँ 1 1 था इसलिए हमने किया था, इसके बेसिस में आपको करना था, इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सपोज ये कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ वही डिस्कशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर विच 200 CR इज ग्रेटेस्ट। इसका बताना कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब इसका मतलब एक्सपेंशन का x प्लस वाई टू पावर 200 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो हमेशा इसका इवन टर्म है, तो याद रखिएगा इवन टर्म का हमेशा आधा होता है, तो 200 का आधा लेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ऑप्शन में था बस ये 200 CR, आर की जब 100 रख दे, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ये आंसर पूछ रहा है। जो इवन होगा तो ये होगा, अगर सपोज करिए ऑड होता है तो ऑड के लिए ये होता है n-1/2, फिर 2 होगा n+1 डिवाइड बाई 2 होगा, क्लियर है। और इवन के केस में मैं दोनों का लिख देना, ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर मान लीजिए x प्लस वाई टू पावर n है, n अगर इवन है तो इसका डायरेक्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होगा इवन के केस में, n अगर इवन है। ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस में ये समझिए n-1/2 होगा, एंड हमारा n
n+1/2 होगा। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कई बार पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जिसको मैंने बताया ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है, जिसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए ये है हमारा, कह रहा कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है, c0 c1x c2x² है, दैट इज cn x⁴n है। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड बताना है, फाइंड करना है वैल्यू c0 + c1 एक ब्रैकेट में, फिर c1 + c2 दूसरे ब्रैकेट में, डॉट डॉट प्लस नहीं है, डॉट डॉट करते हुए cn-1 + cn की वैल्यू कितना होगा, ये चेक करके आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करते हैं। पहले इसमें 1 रखिए, 1 रखेंगे, हम n = 1 ले रहे हैं, तो ये क्या 1c0 + 1c1 आएगा, फिर यहाँ 1c1 होगा, दूसरा हमारा सेटिस्फाई नहीं है, इसकी वैल्यू 1 + 1 ये 1, तो अब देखिए 2 आएगा, इसकी वैल्यू कितना है 2 आया। तो अब आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई करने पे किसकी वैल्यू 2 आएगी। 1 रखिए, 1 रखेंगे तो जैसे इसमें ऑप्शन था, ये था n+1 पे पावर n था अपॉन फैक्टोरियल, n = 1 रखो इसमें, तो ये कितना आ जाए 2 पे पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 2 यही आंसर था। जो दूसरा ऑप्शन था n पे पावर n अपॉन n-1 था, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा यही n+1 अपॉन n-1 था, वो भी नहीं हो सकता। चौथा था नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल करेंगे तो इजी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थ्योरीज है, जिसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन इस टाइप का करा देता हूँ। सपोज करिए एक और है, 1/n है प्लस 1/2 n-2 है प्लस 1/4 फिर है n-4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने बताया था कि n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो यहाँ 1/2 हो गया। इसके 4 ऑप्शन थे। पहला 2n-n, दूसरा ऑप्शन है 2n/n+1। इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, आप लोग फालतू में इतना सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होगा। 2n-2/n-1। तो इसको सॉल्व करिए, 2 लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 0, सिंप्लीफाई इधर नहीं हो सकता। अब आप देखिए इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 1/2 + 1/2 कितना होता है 1 होगा। अब देखिए n = 2 रखने पे किस में वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखिए पहला में सॉल्व करें 2 - 1 1 होता है, 2 होगा, नीचे फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, ए इज़ द राइट आंसर है। बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल करेंगे तो आपको इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिए, आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।